चलिए तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये आपका परफेक्शन आईएएस का आपका मंथली करंट अफेयर्स है। और किस महीने का? तो अप्रैल का है। ठीक है, अप्रैल का है। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम आपको 5 है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे बिहार समय सामयिक। ठीक है, जो कि इसका सबसे पहला जो रहता है बिहार समय सामयिक होता है, जो कि सारे प्रश्न होते हैं बिहार के संदर्भ में होते हैं। ठीक है, चलिए तो बताना है आपको। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। ठीक है, कितने तारीख को बिहार दिवस मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं बिहार दिवस? 22 मार्च कितने तारीख को को। मनाते हैं? 22 मार्च को। ठीक है, अब देखेंगे बिहार दिवस से क्या संदर्भ है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिहार दिवस 1912 को एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की याद दिलाता है। ठीक है, बिहार दिवस की बात करेंगे तो 1912 में एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की याद दिलाता है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का प्रतीक भी है। ठीक है, तो बिहार जो अलग हुआ किससे अलग हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है। बिहार दिवस की शुरुआत कब होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में आपको बिहार दिवस की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी बिहार दिवस की शुरुआत? तो बिहार दिवस की शुरुआत की बात करेंगे 2010 में हुई थी, जब राज्य सरकार ने बिहार की 112वीं राज्य वर्षगांठ के सम्मान के समारोह में शुरुआत की। ठीक है, तो शुरुआत की बात करेंगे तो 2010 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2010 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है शुरुआत। और ये 2010 में जो बिहार दिवस जो मनाया गया था, कितने नंबर का था? 112वीं नंबर का था। कितने नंबर का था? 112वीं नंबर का था। ठीक है, ध्यान में आप इसको रखना है। कितने तारीख को मनाते हैं बिहार दिवस? तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते कुछ और भी प्रश्न है, उसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? तो तत्कालीन वायसराय कौन था जिस समय बिहार राज्य का अलग मतलब राज्य के रूप में घोषणा हुआ? तो उसमें हार्डिक साहब थे। कौन थे? हार्डिक साहब थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिक ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्धारण करने के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद आप देखोगे तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से फिर उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो बिहार 22 मार्च, ध्यान में रखेंगे 22 मार्च बिहार दिवस। और आप देखोगे तो 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है? तो फिर से बिहार से क्या करता है? उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो बिहार दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी पहली बार? तो 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 10 में की गई थी। ठीक है, आप चलते बिहार में होना है लोकसभा चुनाव। बिहार में लोकसभा चुनाव नहीं होता, देश का चुनाव होता है। बिहार भी उसमें पार्टिसिपेट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें कितनी सीटें? तो 40 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हमारे यहाँ लोकसभा की? कितनी सीटें बिहार में? कितनी सीटें हैं? तो 40 सीट है। कितनी सीट है? 40 सीट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है? चुनाव होना है। ठीक है, तो बिहार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ बिहार स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ध्यान में रखना। बिहार में लोकसभा चुनाव की बात करें कितने चरणों में होगा? तो 7 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा? तो 7 चरणों में बिहार में चुनाव होगा। ठीक है, अब देखेंगे चरण 1 की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा। आपको बस इतना ध्यान में रखना से पहला चरण प्रारंभ होता है 19 अप्रैल से प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होगा पहला चरण? 19 अप्रैल से पहला चरण प्रारंभ होगा। और 1 जून को अंतिम चरण होगा। ठीक है, मतलब 19 अप्रैल से, ठीक है, टू 1 जून। ठीक है, क्या होगा? बिहार जो होगा चुनावी रंग में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कहां पे। तो 19 अप्रैल को पहला चुनाव होता है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में होगा। 26 अप्रैल की चुनाव की बात करें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में होगा। 7 मई की चुनाव की बात करें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में होगा। ठीक है, 13 मई की चुनाव की बात करें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर में होगा। ठीक है, 20 मई की और 19 मई की भी आपकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि मैं भी इस चुनावी मौसम का लाभ उठाऊंगा। ठीक है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में होगा। ठीक है, और 19-20 की आपकी छुट्टी भी होगी। ठीक है, अब आते छठा चरण की बात करें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में होगा। ठीक है, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, ठीक है, काराकाट, जहानाबाद, ये अंतिम चरण में चुनाव होगा, जो कि 1 जून का होगा। ठीक है, तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चुनाव होंगे, जो कि 7 चरणों में बिहार में आपको मुख्यतः चुनाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आते हैं नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए के ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो कितने नाबार्ड ने बिहार के लिए 2024-25 के लिए कितने ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? कितने ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? क्या बताएंगे?
दो तो लाख दो लाख तैतालीस 43,000, ठीक है, 2,43,093 करोड़, ठीक है, ध्यान में रखना है, 2,43,093 करोड़। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1981 के नाबार्ड अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है। अधिनियम था 1981 को, लेकिन इसका स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। आपको पता होना, तारीख की बात करेंगे वो दिन था 12 जुलाई का, ठीक है। कमेटी की बात करेंगे तो कौन थी? शिवरामन कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पे अब क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुआ था। संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था, अधिनियम था 1981 का अधिनियम था, ठीक है। बिहार के लिए राज्य फोकस पेपर 2024-25 राज्य के सभी 38 जिलों के लिए मूल्यांकन किए गए ऋण प्रवाह का संकलन है, ठीक है। वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल ऋण प्रभाव 2,43,093 करोड़ रुपए अनुमानित है, ठीक है। यही डाटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 53.1% के ऋण जमा अनुपात के साथ बिहार सबसे कम सीडी, सीडी मतलब क्रेडिट क्या होता है उसको, ठीक है, मतलब जमा अनुपात कहते हैं, ठीक है, अनुपात सबसे कम सीडी अनुपात वाले राज्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। राज्य में टोटल जिलों की संख्या 38 है, 38 से 28 जिलों के ऋण की कमी वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। 38 में से, ठीक है, ठीक है, 38 में से 28 जिला जो है, जो कि मतलब क्या है, ऋण की कमी वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां प्रति व्यक्ति ऋण उपलब्धता 6,000 रुपए से भी मतलब क्या है, कम है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, नाबार्ड ने 2024-25 में, ठीक है, बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए ऋण क्षमता का मतलब क्या लगाया है, अनुमान लगाया है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते आगे, प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न क्या है? मेनका मलिक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला। क्या मिला? मेनका मलिक को क्या मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या मिला है? तो 2023 मिला है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गए? क्या मिला है? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे मिला है? मेनका मलिक को मिला है। किसे मिला है? मेनका मलिक को मिला है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बेगूसराय की मेनका मलिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मिला है, ठीक है। कहाँ की है ये? ठीक है, मेनका मलिक कहाँ की है? तो ध्यान रखें, बेगूसराय की है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं मेनका मलिक को जो पुरस्कार मिला है, जो कि मतलब साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है, ठीक है। बात करेंगे तो हिंदी नेपाली की कविता लिखती, क्या लिखती है? ठीक है, क्या मैथ। लिखती है वो? मैथिली हिंदी में कविता लिखती है। मैथिली हिंदी नेपाली में क्या करती है? कविता लिखती है, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली में अनुवाद करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो इनको पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? तो नेपाली भाषा के उपन्यास है जिनका नाम है नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब क्या किया? इन्होंने मैथिली। मैथिली में अनुवाद करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ, ठीक है। मेनका, ये जो था इनका नाम क्या था? तो इनका नाम ध्यान रखें, मेनका मलिक, ठीक है। मेनका। मेनका मलिक की बात करेंगे तो मेनका मलिक कहाँ की रहने वाली है? बेगूसराय की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बेगूसराय की रहने वाली है मेनका मलिक, ठीक है, ध्यान रखना। किन किन भाषा में लिख लेती है ये? तो हिंदी में, नेपाली में, मैथिली में। इनको भी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है पुरस्कार? तो इन्होंने नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली में अनुवाद करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। आप इसे ध्यान में रखेंगे। बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो क्या बताएंगे? पटना में हुआ, ठीक है। बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? क्या बताएंगे? पटना में होता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, ठीक है। फिर से बताइए, बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो क्या बताएंगे? पटना। पटना में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ प्रश्न है बिहार एक्शन क्लाइमेट कॉन्क्लेव से, उसको लेते हैं। उन्होंने देश की अपनी तरह के, ठीक है, पहले बिहार के लिए जलवायु लचीला और निम्न कार्बन, ठीक है, निम्न कार्बन विकास मार्ग के मसौदे का क्या किया? अनावरण भी किया। उन्होंने जलवायु वन, उन्होंने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 108.33 करोड़ की 26 परियोजनाएं की शुरू की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने परियोजनाएं की शुरू की? 108.33 करोड़ की कितनी परियोजना? 26 परियोजनाओं की मतलब क्या की? तो शुरू की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने राज्य के सभी 543 ब्लॉक कार्यालयों में स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर के लिए एकीकृत डैशबोर्ड का भी अनावरण किया, ठीक है। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, बताना है सबसे पहले कि बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? बताइए। पटना में। ठीक है, पटना में हुआ, ठीक है, पटना में हुआ। दूसरी बात, उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्य के कितने ब्लॉक में इसको लागू किया गया? 543 543। ब्लॉक में इसको 543, ठीक है। इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? एक एक सौ 108.33 आठ बिल्कुल, करोड़। 108.33 करोड़ रुपए, ठीक है। कितनी परियोजनाएं की शुरू की गई इस योजना के तहत?
26, ठीक है, कितना 26, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पूरे 543 ब्लॉक कार्यालयों में स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड का भी अनावरण किया गया, ठीक है। अब देखें बेतिया, बेतिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट चंपारण या फिर ईस्ट चंपारण, क्या बोलते हैं बेतिया को? ईस्ट चंपारण सर। वेस्ट चंपारण, मोतिहारी ईस्ट चंपारण। बेतिया वेस्ट होता है, ठीक है। तो बेतिया में, ठीक है, अब पहले चंपारण आजादी से पहले दोनों एक ही था, अलग अलग नहीं था, ठीक है। बेतिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी देखिए गलती बना, पश्चिमी चंपारण के जिला बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचों को परियोजनाओं का अनावरण किया। किसने? मोदी जी ने, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में, ठीक है, लगभग 12,800 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का अनावरण किया है? किस जिले में? ठीक है, बेतिया में, ठीक है। आप देखेंगे ये जो परियोजना जो है क्या चीज को हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये परियोजना रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित है, ठीक है। क्या चीज से संबंधित? रेल से, सड़क से, पेट्रोलियम से, और मतलब क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस से, मतलब क्या है, ये संबंधित है, ठीक है। श्री मोदी ने 109 किलोमीटर मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सभी मोदी जी बिहार में जो आए तो उन्होंने 109 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन का उद्घाटन किया, जो कि एलपीजी पाइपलाइन है। वो कहां से कहां तक है? मुजफ्फरपुर से ठीक है, मोतिहारी। मुजफ्फरपुर से मोती, कैसे घुमा के देखिए यार, 50-55 किलोमीटर दूर है, 109 किलोमीटर कैसे बना दिया इसको? तो काफी घुमा के ले गया होगा, ठीक है। कितना है मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की बीच की दूरी नहीं, मतलब पाइपलाइन का कितना डिस्टेंस है, कितना है? तो 109 किलोमीटर है। कितना है? कितना? दोनों के बीच का डिस्टेंस 35 किलोमीटर है ही, और ये लेकिन फिर आगे तक ले गया होगा, ठीक है। तो कितना? 109 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। यह पाइपलाइन बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के धुआं रहित ईंधन पहुंच करेगा, ठीक है। तो बिहार के साथ साथ किसे भी मदद करने जा रहा है, ठीक है, आपका पड़ोसी देश नेपाल को भी मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात हम थोड़ा इस पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोदी जी आए बिहार, उन्होंने किस जिला में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया, बताइए? ठीक है, कहाँ किया? बेतिया में, ठीक है, ध्यान में, बेतिया, ठीक है, मतलब वेस्ट चंपारण। परियोजना की राशि कितनी थी जो कि मतलब इस पे खर्च किया जाएगा? 12,800 करोड़। 12,800 करोड़ रुपया। किन क्षेत्र में परियोजना में काम करेगी? रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। लंबाई कितनी रही यहाँ पे? पाइपलाइन जो बिछाया गया उसकी लंबाई कितनी रही? 109 किलोमीटर। 109 किलोमीटर, ठीक है। कहां से कहां तक है ये? मुजफ्फरपुर से और मोतिहारी तक, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, प्रधानमंत्री ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और देवरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं के लिए सगौली और, ठीक है, लौरिया में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स में सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और देवरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं के लिए सुगौली और लौरिया में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं के आधारशिला रखी, ठीक है। सुगौली, वही सुगौली की संधि कब हुई थी बताइए तो? कब हुई थी सुगौली की संधि? 1816, ठीक है। अंगल नेपाली युद्ध की बात करेंगे 1814 से लेके, ठीक है, 1816। नेपाल में कौन था? वीर सिंह थापा, ठीक है। तो ध्यान में इसको रखिएगा, सुगौली और लौरिया में क्या हुआ था? सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई मोदी जी के द्वारा, ठीक है, समझ गया ना? यहाँ पे आप देखेंगे श्री मोदी पिपरा कोठी, ठीक है, श्री मोदी पीपर कोठी ने पिपरा कोठी होता है। श्री मोदी पिपरा कोठी मोतिहारी एनएच के रक्सौल सेक्शन, NH 28A एवं NH 104 के शिवहर सीतामढ़ी सेक्शन के 2 लेन सहित सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, ठीक है। तो यहाँ पे श्री मोदी ने पिपरा कोठी मोतिहारी NH के रक्सौल सेक्शन, ठीक है, मोतिहारी से रक्सौल, ठीक है, और शिवहर सीतामढ़ी का NH 104, और यहाँ पे NH 28 की बात करें, NH 28A की बात करें मोतिहारी से रक्सौल, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने मतलब 2 लेन सहित सड़क परियोजनाओं का भी इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया, ठीक है। उन्होंने पटना में दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज, जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पे 6 लेन ब्रिज की भी आधारशिला रखी, ठीक है। तो उन्होंने पटना में दीघा सोनपुर रेल सह रोड ब्रिज, जेपी सेतु के समानांतर मतलब उसके पैरेलल में गंगा नदी पे 6 लेन केबल ब्रिज की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने नरकटियागंज, ठीक है, नरकटियागंज जो कि आई थिंक वेस्ट चंपारण में शायद पड़ता है, नरकटिया चंपारण में भी है, नरकटियागंज वेस्ट चंपारण में है ना। नरकटियागंज, गौनाहा, रक्सौल, जोगबन्नी के बीच 2 ट्रेन सेवाओं का
ध्वजांकित किया कहाँ से? गौनाहा, नरकटियागंज, गौनाहा, ठीक है, और रक्सौल और जोगबनी। जोगबनी जो जगह है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेपाल से सीमा बनाती है ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल और जोगबनी के बीच में 2 नई ट्रेन सेवाओं का ध्वजांकित किया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। 2 नई रेल सेवा कहां से कहां तक जाएंगी? नरकटियागंज से, नोट कर लीजिए कॉपी में, गौनाहा तक। कहां तक? नरकटियागंज से गौनाहा और रक्सौल से जोगबनी के बीच में, ठीक है। उसके बाद 2 एनएच से संबंधित कौन सा एनएच है? मोतिहारी से रक्सौल, कौन सा? 28A, ठीक है। और शिवहर सीतामढ़ी कौन सा है? शिवहर से सीतामढ़ी 104। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने मतलब ये दीघा सोनपुर रेल सह रोड ब्रिज, ठीक है, जेपी सेतु के समानांतर में गंगा नदी पे 6 लेन केबल ब्रिज की भी आधारशिला रखा, ठीक है। एथनॉल प्लांट की नींव कहां पे रखी? एथनॉल प्लांट की नींव सुगौली और लौरिया सिटी। हाँ बिल्कुल ठीक है। एथनॉल परियोजनाओं के लिए सुगौलिया लौरिया में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इस पे जो भी इंपॉर्टेंट निकलता है नोट्स बना लीजिए, हो सकता है एक प्रश्न इसे देखने को मिल जाए। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना है? कहाँ पे बना है एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? तो ध्यान रखिए पटना में बना है। कहाँ पे बना है? पटना में बना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नेशनल डॉल्फिन माइक बंद कीजिए। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी लुप्तप्राय गंगेटिक नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर एशिया का पहला केंद्र बिहार के कहां पर स्थापित हुआ है? तो बिहार के पटना पे स्थापित हुआ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा इंडक्शन बंद करके खाना बंद। तो डॉल्फिन का तो ये रिसर्च सेंटर पटना में है, ठीक है। डॉल्फिन प्रजनन की बात करेंगे वो कहाँ पे है? भागलपुर, विक्रमशिला। हाँ ठीक है, बिल्कुल भागलपुर विक्रमशिला के में आपको ये देखने को मिलेगा डॉल्फिन प्रजनन रिसर्च। आपको कहाँ पे है? पटना में है, जो कि एशिया का पहला है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बताना है, ठीक है। पटना में गंगा नदी के करीब स्थित इस संस्थान का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया इसका? पटना में गंगा नदी के करीब स्थित इस संस्थान का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री किसके द्वारा? नीतीश कुमार ने किया। एनडीआरसी, एनडीआरसी का मतलब ये होता है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। क्या होता है एनडीआरसी का मतलब? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्देश्य वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को गंगा डॉल्फिन के अध्ययन करने के व्यापक रूप में सहायता करना है, ठीक है। पहले बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का 50% है, लेकिन अब खतरे में है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी नदी डॉल्फिन है, मतलब डॉल्फिन जो है उसका 50% आपको बिहार में देखने को मिलता था गंगा नदी में, लेकिन अब ये दिक्कत की बात हो रही है। अब डॉल्फिन के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। डॉल्फिन के ऊपर 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। गैंगेटिक नदी डॉल्फिन भारत का क्या है? जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव है। भारत का जलीय जीव कौन है? तो गैंगेटिक नदी डॉल्फिन, ठीक है। यह जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कहते हैं, कि अधिनियम 1972 के तहत भी मतलब सूचीबद्ध है, मतलब शेड्यूल है। इसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा एक लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया। कैसा है ये? तो ये लुप्त प्राय है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये मैमल में आता है। किसमें आता है? मछली नहीं, क्या आता है ये? मैमल से, मतलब स्तनपायी है। गंगेटिक नदी डॉल्फिन दुनिया के 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, ठीक है। अन्य 3 की बात करेंगे तो यांगसी में मिलेगा, जो कि चीन के नदी में, जो कि विलुप्त के कगार है। पाकिस्तान में सिंधु नदी, और दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में भी डॉल्फिन आपको मिलता है, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में था, क्योंकि बहुत सारा डॉल्फिन वहां पे मरा हुआ मिला था दक्षिण अमेरिका वाला में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? तो दक्षिण अमेरिका के अमेजोन में मिलेगा, यांगसी नदी जो कि विलुप्त के कगार पे है। कहाँ पे मिलेगा? चीन में मिलेगा। सिंधु नदी पाकिस्तान में भी डॉल्फिन मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? मीठे पानी वाला है, ठीक है। भारत में क्या हो जाएगा? इसमें भारत नदी, ठीक है, गंगा, ठीक है, भारत में गंगा, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मीठे पानी की डॉल्फिन? भारत में गंगा पे, सिंधु नदी, पाकिस्तान, यांगसी नदी, चीन, अमेरिका के अमेजन में। आप देखेंगे डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल में भी पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये अंधा होता है। कैसा होता है? ये अंधा होता है। इसी से बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था। और इको लोकेशन के माध्यम से नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार पकड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, ये अंधा होता है, ठीक है, देख नहीं पाता है, ठीक है। और इको लोकेशन के माध्यम से क्या करता है? नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार पकड़ता है, ठीक है। भारत के अनुमानित 3000 गंगेटिक डॉल्फिन में से लगभग आधा बिहार में पाया जाता है। लगभग 3000 गंगेटिक डॉल्फिन है, इसमें से 1/2 की बात करेंगे, आपको कहाँ पे मिलेगा? बिहार में मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो मीठे पानी की डॉल्फिन की बात करेंगे तो आपको 4, ठीक है, देश में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन है? यांगसी नदी कहाँ पे? चीन में। चाइना, सिंधु पाकिस्तान, ठीक है, अमेरिका, सॉरी दक्षिण अमेरिका अमेजोन,
ठीक है, मुख्यतः कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, और भारत में गंगा नदी में। ठीक है, चलिए। और ये क्या होता है, अंधा होता है, देख नहीं पाता, किसके माध्यम से नदी में अपना रास्ता और शिकार को पकड़ता है, किसके माध्यम से? इकोलोकेशन। इको लोकेशन। ठीक है, ध्यान रखें, इको के माध्यम से। बिहार को मिला 3 पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार। ठीक है, कितने पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार बिहार को मिला है? तो 3। ठीक है, पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार की बात करेंगे तो आपको बिहार को मिला है, कितने मिला है? तो 3 पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार की बात करेंगे, आपको बिहार को मिल गया है। ठीक है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्वतंत्र प्रभाव किरण रिजिजू और दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने नई दिल्ली में एक समारोह को प्रदान किया। ठीक है, इसमें बिहार को 3 पुरस्कार आपको मिले। ठीक है, सबसे पहले मिला बिहार को किस श्रेणी में? तो साहसिक गंतव्य। ठीक है, एडवेंचर प्लेस जिसको कहते हैं। ठीक है, माउंटेनियर प्लेस जिसको पर्वतीय महोत्सव स्थल के रूप में दिया गया। तो यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, बिहार को 3 पुरस्कार मिला, तो बोलेगा से बताइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साहसिक गंतव्य जैसे एडवेंचर के लिए। ठीक है, साहसिक में कौन कौन था? वीटीआर था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब पश्चिमी चंपारण में आपको ये मिलेगा। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पे मिलेगा? आपको वेस्ट चंपारण में आपको ये देखने को मिलेगा। अब आते हैं पर्वतीय में मिला, कैमूर पहाड़ी को मिला। ठीक है, कैमूर पहाड़ी को आपको कहां पे मिलेगा? जिला रोहतास में मिलेगा। अब महोत्सव स्थल में मिला, सोनपुर मिला आपको, जो कि बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के सारण जिले में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत आदमी इसको सोनपुर से वैशाली कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो सारण जिला में एक्चुअली पड़ता है। ठीक है, हाजीपुर के पास है, लेकिन वैशाली में नहीं है, सारण में है। ठीक है, आप लोग इसको जरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो बिहार को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। तो आप हमें ये बताएं, साहसिक गंतव्य में किसे मिला है? वाल्मीकि वीटीआर को मिला टाइगर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व की दर्जा कब दी गई थी? 1953 में। 1953 में तो टाइगर रिजर्व आया भी नहीं था, वो पिटाई लगना चाहिए जिसने भी आंसर दिया है। 1990 होना चाहिए, एक बार देख लीजिए। 1990 होगा, वह चेक कर लीजिए, कितना बार बताया होगा, एक बार देख लीजिए। बीटीआर का दर्जा 90 में मिला था ना। ठीक है, पर्वतीय गणतंत्र की बात करें, किसे मिला है? कैमूर पहाड़ी को। कैमूर पहाड़ी। ठीक है, महोत्सव स्थल में किसे मिला है? सोनपुर में। इसका आंसर कंफर्म कीजिए, 1990 है क्या? ठीक है, आप चलेंगे बिहार को 2 और वंदे भारत ट्रेन मिल गई। ठीक है, बिहार को क्या मिला है? 2 वंदे भारत ट्रेन मिली है बिहार को। ठीक है, बिहार में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? पटना से गया, नहीं, पटना से रांची। और पटना से रांची चलती है वंदे भारत, शायद वही आई थिंक पहला था, इसमें दिया भी होगा मे भी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या? पटना से गया ना सर? पटना से गया? पटना से गया। रांची जाती यस है। सर। पहिला पटना से रांची, दूसरा हावड़ा, तीसरा है लखनऊ, चौथा है जलपाईगुड़ी। हाँ, रांची तक जाती गया है। वाला नहीं होगा, पटना से आपकी रांची ही होगी। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसका भी बीटीआर का कंफर्म कीजिए, 1990, इसको भी कंफर्म कीजिए, मोबाइल निकालिए, आंसर ढूंढिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना लखनऊ और पटना न्यू जलपाईगुड़ी मार्गों पर 2 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन को हरी झंडी दिखा दी। ठीक है, तो 2 नया वंदे भारत जो बिहार में जो चलेगा, कहां से कहां तक? पटना से लखनऊ और ठीक पटना है, से पटना से लखनऊ और पटना से न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, अब पटना से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई। एक आपको पटना से रांची चलता है। ठीक है, एक आपको चलता है पटना से। ठीक है, पटना से कहाँ जाता है? और नहीं, अरे कहाँ भाई, हावड़ा। जाता है। हाँ, ये रांची वाला ही हावड़ा निकल जाता है, क्योंकि रूट में तो पड़ता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि रांची वाला जो ट्रेन जो जाती है ना, रांची से हावड़ा भी जाती है। एक बार देख लीजिएगा इसका क्या आंसर है। लेकिन फिलहाल में बिहार में 2 वंदे भारत ट्रेनें आपको मिली है। ठीक है, उसमें से एक चलेगी पटना से लेकर लखनऊ तक, और दूसरी चलेगी पटना से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी मार्गों पे चलने वाली है। ठीक है, तो बिहार में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 4 हो गई। ठीक है, 4 कुल हो गए। ठीक है, वाल्मीकि नगर को 1994 में बनाया गया, नोटिफाई किया 94 1994। 94 में था। हाँ, उसके ऑफिशियल साइट पे तो ये दिया। ठीक है, देखेंगे इसको। ठीक है, और ये पटना रांची या पटना हावड़ा वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण से जुड़े 2 विधेयक पारित हुए हैं। ठीक है, कौन कौन? बिहार विधानसभा ने, ठीक है, अपराध नियंत्रण से जुड़े 2 विधेयक को पारित किया है। ये 2 विधेयक कौन है? तो पहला विधेयक है बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2004।
2024 सॉरी, बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक की बात करेंगे 2024, ठीक है। किसमें काम आएगा ये? तो तस्करी, यौन अपराध, अवैध खनन, निषेध और आईटी अधिनियम के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए विधेयक मतलब क्या किए गए, पेश किए गए। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 का स्थान लेगा, ठीक है। तो बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम किसका स्थान लेगा? तो 1981 वाले कानून का स्थान लेगा, ठीक है। बिहार सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024 सरकार को अपराधियों पर नजर रखने के लिए संस्थानों के आसपास और बस स्टैंड जैसे सभी नोडल एजेंसी पे सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मतलब क्या करता है, अनुमति देता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बिहार में दो कानून आपको देखने को मिले, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक की बात करें 2024 आ गया, जो कि 1981 का मतलब क्या करेगा, स्थान लेगा, ठीक है। अब बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024 जो कि बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे क्या लगा, सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बिहार सरकार को प्राधिकृत कर देगा, ठीक है। छपरा की अंजलि वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी, ठीक है। तो कहाँ की अंजलि? छपरा की है, वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लेगी, ठीक है। पटना पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ। यह चैंपियनशिप की बात करें बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित की जाएगी। कहां पे आयोजित की जाएगी? बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित की जाएगी। भारत का प्रतिनिधित्व 3 महिला और 3 पुरुषों सहित 6 खिलाड़ियों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें से वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री में चैंपियन में पार्टिसिपेट करने वाली पटना की क्या नाम, छपरा की क्या नाम है इसका, छपरा की लड़की का नाम क्या है, ठीक है, अंजलि, ठीक है। जो कि बिहार पुलिस में क्या है, तो कांस्टेबल है, ठीक है। ध्यान में ये भी रखना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे होगा ये चैंपियनशिप, कहाँ पे होगा? तो बेलग्रेड में होगा, जो कि मतलब सर्बिया की राजधानी भी आई थिंक, ठीक है। और इसमें टोटल 6 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें महिला और पुरुष बराबर बराबर है, ठीक है। पहले कॉपर डाक टिकट का 250 वर्ष पूरा हो गया, ठीक है। ये बड़ा पटना का जो आपको देखेंगे, पटना जीपी क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट ऑफिस जो मेन वाला वहां से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। देखेंगे क्या है, तो पहले कॉपर डाक टिकट के 250 साल पूरा हो गया है। ये प्रश्न एग्जाम में पूरा संभावित है, पूछा जाएगा, ठीक है। डाक विभाग बिहार ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर स्टम्प जारी करने के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर जारी करने का निर्णय लिया, ठीक है। दुनिया का पहला कॉपर स्टैम्प पटना अजीमाबाद से जारी किया गया था। कहाँ से? पटना जीपीओ में एक प्रोग्राम वगैरह भी आपको देखने को मिला है इसी के दौरान, पटना जीपीओ में, ठीक है। तो दुनिया का पहला कॉपर स्टैम्प कहाँ से जारी किया गया था? तो पटना के अजीमाबाद से जारी किया था। कहाँ से? ठीक है। उसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 250 वर्ष आपके पूरे हो गए, ठीक है। ध्यान में रखना है। प्रत्येक जिला में खुलेंगे आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। क्या खुलेंगे? प्रत्येक जिलों में क्या खुले जाएंगे? तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खुले जाएंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? तो धन के अभाव में प्रशिक्षण से वंचित प्रभावशाली कलाकारों को प्रशिक्षण देना, ठीक है। मतलब धन के अभाव में जो कलाकार है वह प्रशिक्षण और ट्रेनिंग से वंचित रह जाते हैं, उनको प्रशिक्षित करना। राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। आप देखेंगे इसके लिए वित्तीय में 2024-25 में 10.86 करोड़ रुपए और 2025 में क्या लिखा हुआ भाई, 2025-26 में 9.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र के लिए 4 शिक्षक कोण समेत कुल 152 शिक्षकों का नियोजन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा, मतलब बाहर से उनको भर्ती किया जाएगा, आउटसोर्सिंग, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र क्यों खोले जाएंगे, क्यों खोले जाएंगे आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र? स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है क्या करना है, तो मतलब जो कलाकार जो है, ठीक है, जो वंचित जो प्रभावशाली कलाकार जो उनको प्रशिक्षण देने के लिए 38 जिला में आपको आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे बेगूसराय के मनियप्पा और शफापुर पैक्स को प्रखंड में पहला और दूसरा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो नाम बताइए क्या नाम है बेगूसराय के, कौन सा प्रखंड है? मनियप्पा पैक्स का नाम है, सॉरी पैक्स का नाम मनियप्पा और सफापुर पैक्स किस राज्य में, किस जिला में है आपको ये? तो बेगूसराय में। इनको क्या मिला है? मनियप्पा को पहला और दूसरा पुरस्कार मिला है। क्या है? तो मुख्यमंत्री आदर्श पैक प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 46 पैक्टों को उत्कृष्ट राज्य के लिए पुरस्कृत किया गया, ठीक है। तो उत्कृष्ट पैक्स में, ठीक है, 46 पैक्सों में जो बात करेंगे तो मनियप्पा की बात करेंगे, ठीक है, तो पहला स्थान पे आया है, जो कि कहाँ का है ये? बेगूसराय जिला का, ठीक है। दूसरी की बात, अब बात करें दूसरा पुरस्कार की बात करेंगे मटिहानी, ठीक है, मटिहानी के सफापुर पैक्स को मिला, ये भी आपका बेगूसराय जिला का है। और तीसरा की बात करेंगे ना तो रुन्नी सैदपुर का अथरी पैक्स को मिला, जो कि मेरे घर से मात्र 8 किलोमीटर दूर है, सीतामढ़ी जिला, ठीक में पड़ता है, ठीक है। तो रुन्नी सैदपुर के अथरी पैक्स को मिला है तीसरा नंबर का पुरस्कार।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स, ठीक है, मूल रूप से संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऋण समितियां होती है, ठीक है। पैक्स का आपका क्या होता है, तो अगर पैक्स का आपको चुनाव भी होता है, लेकिन उस चुनाव में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो प्रथम सर इसमें पैक्स में तो चावल की शायद धान की या चावल की खरीदारी होती है ना। अरे देखिए, जैसे किसी गांव देहात में क्या होता है, खाद वगैरह कृषि दिखता है से ना, खाद संबंधित वगैरह, होता है। खाद वगैरह देती है ना सरकार, वो खाद तो देती है समझ ना, गए। तो खाद पे क्या मिलता है, जी। सब्सिडी मिलता है, ठीक है, क्या सब्सिडी मिलता है, मिलता है। सब्सिडी मिलता है, ठीक है, सब्सिडी मिलता है ना खाद पे, ठीक है। तो क्या खाद वगैरह उसी को मिलेगा जो कि लाइसेंस धारक होंगे, ठीक है, सब नहीं बेच सकता, सब्सिडी वाला जो भी आइटम होगा वो लाइसेंस धारक को ही दिया जाएगा, इसलिए फैक्स का चुनाव किया जाता है गांव में, और उसमें केसीसी धारक जो किसान वगैरह सब जो होते हैं ना, वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव की किसान प्रक्रिया में। क्रेडिट अब प्रत्येक मतलब प्रखंड में क्या, प्रत्येक गांव वगैरह में क्या होता है, एक पैक्स का मतलब एक होता है, पैक्स का अध्यक्ष होता है, उसी के पास गवर्नमेंट का क्या होता है, सब्सिडी वाला सब कुछ मतलब आता है, यही कुछ प्रक्रिया होता है, विस्तृत तो नहीं पता है, लेकिन जो आपको जो अब देखिएगा खाद का कीमत की बात करेंगे उसका 15, में नहीं होता है, हाँ पंचायत में होता है पैक्स का, ठीक है, हमारे 1400 रुपया 1500 पंचायत में रुपया में होता है। खाद मिलता है, ठीक है, 1400 1500 में खाद मिलता है, लेकिन वो आपको 400 500 700 में आपको गवर्नमेंट आसानी से आपको उपलब्ध करवा देती है, ठीक है। और उसमें किसको मिलेगा, जिसके पास खेत होगा, कोई प्रक्रिया होगा, उसी को मिलेगा ना, मेरे पास खेत नहीं तो हमको थोड़ी ना दे देगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, ये उसको सब अधिक कीमत कोऑपरेटिव पे बेचना सोसाइटी शुरू होता कर है ना, देंगे। हाँ सहकारी समिति है तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, हाँ, सोसाइटी होता है, लेकिन एग्रीकल्चर इसके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता अध्यक्ष जो होते हैं ना उसका चुनाव होता है, ठीक है, है। हाँ वो होता है, हाँ गाँव में होता है। ध्यान में रखेंगे। तो आप हमें ये बता दीजिए, पहला आदर्श पैक्स में पहला पुरस्कार किसे मिला है, किस जिला को मिला है, किस जिला में, किस आएगा गांव, मनियप्पा पैक्स को। बेगूसराय का मनियप्पा पैक्स में मनियप्पा मिला, पैक्स। दूसरा में किसे मिला है, मटिहानी का सफापुर पैक्स बेगूसराय का है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो बेगूसराय, भी बेगूसराय में है, रून्नी सैदपुर का आखिरी पैक्स और रून्नी सैदपुर किस जिला में है, ठीक है। और सीतापुर, रून्नी सैदपुर से एक प्रश्न बता देता है, रून्नी सैदपुर का जो होता है ना बालूशाही, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना है क्या, हाँ उसको बालूशाही, भी, ठीक है, उसको भी उसको GI टैग का बात हो रहा था। ठीक है, मिठाई है। तब बालूशाही के लिए जीआई टैग मिलता है, ठीक है, जीआई टैग के लिए बात चल रही है, ठीक है, कभी आप लोग गुजरे रून्नी सैदपुर से तो वहाँ का बालूशाही बहुत महंगा नहीं मिलता है, 170 180 का केजी मिल जाएगा, अब बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खाने में मजा आएगा, ठीक है। तो रून्नी सैदपुर के बालूशाही को जीआई टैग मांगने की बात, मतलब देने की मतलब बात भी चल रही है, ठीक है, मिल ही जाएगा, ठीक है। स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना, ठीक है, तो हम लोगों ने शहरों को बहुत स्मार्ट बनाया, अब गांव को भी स्मार्ट बनाने की बात चल रही है। तो स्मार्ट ग्राम पंचायत की डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का उद्घाटन बिहार के बेगूसराय जिले के पपरौर ग्राम पंचायत में किया गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई इस परियोजना की, कहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, बेगूसराय के कौन सा गांव, ठीक है, कौन सा, पपरौरा, ठीक है, पपरौर लिखा हुआ है लेकिन पक्का पपरौरा ही होगा, ठीक है, पपरौरा ग्राम से हुआ, किस गांव से हुआ, पपरौरा ग्राम से हुआ, ये गांव कहाँ पड़ता है, तो ये गांव आपको पड़ता है बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है, इसके ध्यान में पीछे एक रखिएगा। मतलब रीजन हो सकता है कि वो पंचायती राज मिनिस्टर तो मतलब वहीं के है ना, हाँ बेगूसराय के, बिल्कुल, वहाँ के तो मूल रूप से नहीं, लेकिन चुनाव वहीं से हाँ जीतते हैं लेकिन वो, हाँ मतलब MP वहीं हाँ के हैं, चुनाव हुए, रहने वाले हाँ तो क्या कहीं नाम और है के। उनका, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, विवादित नेता है बिहार के ये, ठीक है, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। चलिए ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है इनका, पपरौर ग्राम से हुआ है, जो कि बेगूसराय स्मार्ट ग्राम पंचायत, ठीक है। इनके पास और भी विभाग है, ठीक है, पशु पशु मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, क्या बोलते हैं उसको यार, अ, पशु वाला जो होता है ना वो भी इन्हीं के पास है, एनिमल हस्बेंड्री, अच्छा हाँ हाँ, एनिमल हस्बेंड्री क्या वो इन्हीं के पास है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषित पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, गांव का नाम याद रखिए, पपरौर ग्राम बेगूसराय, ठीक है। हाँ अब देखेंगे उद्देश्य क्या रहेगा, तो ग्रामीण कनेक्टिविटी के एक आदर्श बदलाव को चिन्हित करते हुए बेगूसराय और रोहतास जिला में ग्राम पंचायतों का पीएम बानी, ठीक है, पीएम बानी योजना क्या चीज से संबंधित है, काफी चर्चा में रहा था पीएम बानी, ठीक है, किससे संबंधित है, बिल्कुल प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, मतलब सारे गांव को मतलब जोड़ देना है वाईफाई से, ठीक है। अब देखेंगे बिहार लघु युद्धमी योजना, ठीक है, तो बिहार सरकार की बिहार लघु युद्धमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है।
प्रति परिवार कितने परिवार इसमें टारगेट किए जाएंगे बिहार लघु उद्यमी योजना में? 94 लाख परिवार। इसमें से प्रति परिवार मतलब कितने लाख रुपए आपको मिलेंगे उद्यम करने के लिए? 2 लाख। कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को अपना व्यवसाय करने के लिए सहायता करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की मतलब क्या की शुरुआत की है। योजना के तहत 50 भर्तियों को चयन कंप्यूटर रेंडमाइजेशन सिस्टम के माध्यम से किया गया। ठीक है, योजना के तहत इसमें 94 में से ना 50 को चुना गया। ठीक है, मतलब ऐसे रेंडमाइजेशन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब चिन्हित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब होता है ना बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं और उसमें 10 आदमी का है, आप 10 लॉटरी सिस्टम समझ लीजिए। ठीक है, उसमें रैंडम तरीके से किसी भी 10 आदमी को चुन सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो जो 94 लाख परिवार को देना था इसमें से मतलब 50 का चयन किया गया। ठीक है, जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख परिवार के 2.7 करोड़ लोग जिनकी प्रति माह आय 6,000 रुपए से कम है इस परियोजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जातिगत जो जनगणना जो हुआ था उसमें 94 लाख परिवार जो थे उनकी आय कितनी थी? 6,000 रुपए प्रति मंथ से मतलब क्या थी? कम थी। ठीक है, इसमें 94 लाख परिवार है। ठीक है, सदस्यों की संख्या की बात करेंगे 2.76 करोड़ लोग जो आते हैं, जो कि आप बिहार की जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? ठीक है, आप 11 करोड़ में से, ठीक है, 11 करोड़ के आसपास में से लगभग समझिए सवाल कितना हो जाएगा? 2.25 करोड़। ठीक है, मतलब काफी अधिक बड़ी जनसंख्या। इसमें 94 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना कहता है इनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब देखिए पैसा का प्रयोग लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इसमें अलग अलग तरीके से पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 2024 में शुरू की गई इस योजना स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत निदेशक लघु स्तरीय कुटीर उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, कपड़ा, सेवा क्षेत्र और बिजली के सामान आदि को फंड कर सकते हैं। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अप्राकृतिक या दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में अब 2 लाख, जो कि पहले 1 लाख रुपया था, ठीक है, और 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मतलब क्या? मतलब या तो मृत्यु हो जाता है या फिर मतलब दुर्घटना होता है तो वैसे कंडीशन मृत्यु पे 2 लाख है, अब 1 लाख रुपया आपको मिलेगा इस योजना के तहत। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कितने लोग लाभान्वित होंगे इनसे? तो लगभग, ठीक है, ध्यान रखेंगे 94 लाख परिवार क्या होंगे? लाभान्वित होंगे इनसे। ठीक है, और इसी के साथ बात करेंगे तो आपका बिहार का करंट अफेयर्स क्या होता है समाप्त हो जाता है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, सरकारी योजनाएं। आप लोग क्या करेंगे घर से सभी लोग क्या कीजिएगा? सरकारी योजनाएं अप्रैल का चल रहा और है क्या सर राष्ट्रीय ये? योजनाएं, हाँ हाँ इसी मंथ का आज ही शुरू हुआ इसलिए इसको कीजिए। ठीक है, ठीक। सरकारी योजना और राष्ट्रीय योजना क्या करेंगे? सभी लोग घर से पढ़ कर आएंगे। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं है राष्ट्रीय योजना में तो अच्छा खासा है। ठीक है, ऐसा कीजिए सरकारी योजना पढ़ कर आइएगा और राष्ट्रीय योजना के 10 तक पढ़ कर आइएगा। ठीक है, सरकारी योजना में कितने प्रश्न है? गवर्नमेंट स्कीम में देख लीजिए कितना है, ज्यादा नहीं होगा इसमें, 346 है, 46। जो भी हो जितना होगा उतना मैं करवा दूंगा कल। ठीक है, ध्यान में रखना।